आपने हमेशा सुना होगा इंटरव्यू में बी ऑनेस्ट, बट आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 क्वेश्चन जिनका जवाब अगर आपने बिल्कुल सच सच दिया तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए हम इन 5 क्वेश्चंस का आंसर स्मार्टली फ्रेज करना सीखेंगे जिससे हमारे इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। ये आंसर शायद पूरे सच ना हो लेकिन ये स्ट्रेटेजिक जरूर होंगे। याद रखो, यू आर सेलिंग योर पोटेंशियल योरसेल्फ इन जॉब इंटरव्यूज। तो हमें हमारे आंसर्स ऐसे देने हैं जिससे उस इंटरव्यू में हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाए। इस वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि 5वां क्वेश्चन मोस्ट डेंजरस है। अगर उसका जवाब आपने गलत दिया तो आपका रिजेक्शन पक्का। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये किसी भी इंटरव्यू का मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाई डिड यू लीव योर जॉब? मतलब आपने अपनी लास्ट जॉब क्यों छोड़ी? इसका इंपल्सिव, ऑनेस्ट और इमीडिएट आंसर हो सकता है क्योंकि मेरा बॉस खराब था, मेरी कंपनी का कल्चर टॉक्सिक था, वहां पे ऑफिस पॉलिटिक्स थी, बहुत वर्क प्रेशर था। लेकिन ये जवाब नहीं देना है। ये जवाब देते ही आपका इंटरव्यूअर ये मानेगा कि आप एक क्रिबर हैं। आप काम के बारे में क्रिप करते हैं, आप बॉस के बारे में क्रिप करते हैं, आप डेडलाइंस के बारे में क्रिप करते हैं। ऐसे क्रिबिंग एटीट्यूड वाले कैंडिडेट को कोई अपनी कंपनी में नहीं लेना चाहेगा। याद रखिए, पिछली जॉब की तरह इस जॉब में भी कंपनी का मोटिव है आपसे मैक्सिमम आउटपुट लेना। आपको एक ऐसा आंसर देना है जो इंटरव्यूअर को ये कन्विंस कराए कि आपने अपनी जॉब क्रिबिंग एटीट्यूड के कारण नहीं छोड़ी बल्कि किसी एक अच्छे रीजन के साथ छोड़ी है। वो अच्छा रीजन क्या है? वो अच्छा रीजन है कि आपको इंटरव्यू को ये कन्विंस करना है कि आप अपनी पिछले जॉब रोल से आउटग्रो कर पाए थे। याद रखिए, यहां पर कीवर्ड है आउटग्रो। आप अपनी पिछली जॉब रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपने उन्हें बेटर परफॉर्म किया, आपने सब कुछ सही किया, लेकिन नाउ यू आर रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। तो आपको इसका आंसर फ्रेज करना है कुछ इस लाइन पर, आई बिलीव आई आउटग्रू माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम रेडी फॉर चैलेंजेस एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दैट अलाइन विद माई इवॉल्विंग करियर गोल्स। तो देखा, आपने एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नेगेटिवली पोजीशन कर सकता था, आपने उसको यूज करा पॉजिटिवली पोजीशन करने के लिए। तो दिस इज हाउ we will answer smartly in the job interviews, because remember, job interviews are just like first date. You get only one chance to make good impression. जो आंसर हमने फ्रेज करा है इससे आप एस्केप करते हुए नहीं बल्कि अपग्रेड करते हुए लगेंगे। याद रखिए, इंटरव्यू में अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन या अपने प्रीवियस बॉस के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, चाहे वो कितने भी बुरे क्यों नहीं हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट्स योर वीकनेस? इसका इंपल्सिव और इमीडिएट आंसर ये नहीं देना है कि आई स्ट्रगल विद डेडलाइंस। इससे ये लगेगा कि आप अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल नहीं कर पाते हो, आप लेस प्रोडक्टिव हो। या इसका आंसर ऐसी कोई और वीकनेस नहीं देनी है जो इंटरव्यूअर को आपको इस जॉब रोल के लिए सुटेबल नहीं दिखाए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो वीकनेस है उसके साथ साथ एक ग्रोथ स्टोरी भी होनी चाहिए। आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि आपकी वीकनेस थी, ये नहीं बोलना है कि कोई वीकनेस नहीं थी, बिकॉज एवरीवन हैज सम वीकनेस। बट आपको ये शो करना है कि आप अपनी वीकनेस पे काम कर रहे हैं एंड नाउ यू आर मच बेटर प्लेस्ड। ये भी बताता है कि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, यू हैव अ क्वालिटी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड यू आर रेडी टू इम्प्रूव ऑन योर नेगेटिव ट्रेट्स। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? अर्लियर आई यूज्ड टू टेक ऑन टू मेनी थिंग्स एट वंस, बट नाउ आई हैव बिकम बेटर एट प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग। तो देखा कैसे आपने वीकनेस को हाईलाइट करा क्योंकि क्वेश्चन था वीकनेस के बारे में, लेकिन साथ ही में आपने अपना इंप्रूवमेंट भी एस्टेब्लिश करा। आपने ये एस्टेब्लिश करा कि वीकनेस थी बट आई हैव वर्कड ऑन इट एंड नाउ आई एम बेटर, I am suitable, I am upgraded, I am ready for challenges. Always remember, आपको अपनी वीकनेस सिर्फ तभी बतानी है जब उसके साथ एक ग्रोथ स्टोरी अटैच्ड हो। क्वेश्चन नंबर 3, why is there a gap in your resume? आपको इसका आंसर इमोशंस के साथ नहीं देना है, लॉजिक के साथ देना है, रैशनल के साथ देना है। कई बार हम हमारे करियर में अलग अलग रीजन से गैप लेते हैं। फीमेल्स की लाइफ में मैटरनिटी गैप्स हो सकते हैं। ये गैप बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं। हो सकता है आपने सैबेटिकल लिया हो सकता है आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हो सकता है आप अपना करियर इवेल्युएट कर रहे हो सकता है आपने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई करी हो सकता है आपने मैटरनिटी के लिए लीव ली हो। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीजंस, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रीजन जिसके कारण आपके रेज्यूमे में गैप हो। लेकिन आपको ये एस्टेब्लिश करना है कि वो गैप जो था वो अनप्रोडक्टिव नहीं था, वो गैप जो था वो बहुत प्रोडक्टिव था, that helped you to improve yourself, to upgrade yourself। तो हम गैप को
किसी इमोशन के साथ नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी के साथ सामने फेस करेंगे। आपको इसका आंसर ऐसे नहीं देना है लाइक यू आर कंफ्यूज्ड। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं लाइक आई वाज फिगरिंग आउट थिंग्स। नहीं, ऐसे आंसर नहीं करना है। इससे लगेगा कि आप कंफ्यूज थे, यू आर नॉट क्लियर, और देयर इज अ रिस्क कि आप इस जॉब में भी थोड़े टाइम बाद बोर हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और शायद लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी आप में इन्वेस्ट ना करे। इसलिए आपको सामने वाले को ये कन्विंस करना है कि वो जो गैप था दैट वाज यूज्ड टू इम्प्रूव योर स्किल्स, टू इम्प्रूव योर नॉलेज। इसका आंसर कैसे फ्रेज करेंगे, चलिए देखते हैं। आई यूज्ड दैट टाइम टू फोकस ऑन अपस्किलिंग, रिफ्लेक्शन and aligning my next career move। अब लग रहा है ना आपका गैप इंटेंशनल एंड जस्ट लाइक अ करियर सबैटिकल। याद रखो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स मैटर करते हैं। यूज वर्ड्स लाइक करियर, डेवलपमेंट, फोकस, ग्रोथ, स्किल्स। ये वर्ड आपको कॉन्फिडेंट दिखाते हैं कि यू ओन योर करियर गैप। चाहे आप उस गैप में नेटफ्लिक्स देख रहे हो, चिल कर रहे हो, या हिमालय की वादियों में खो गए हो, यू नीड टू आंसर इट स्ट्रेटेजिकली टू साउंड मोर कॉन्फिडेंट एंड टू साउंड better fit for that job role। Next question। Now question number 4। बहुत सारी जॉब इंटरव्यू में पूछा जाता है, are you good at multitasking? Honestly speaking, multitasking is really challenging। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं मल्टीटास्किंग के साथ। जब उन्हें मल्टीपल काम दिए जाते हैं तो काम सफर करता है, प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, क्वालिटी भी कई बार कॉम्प्रोमाइज होती है। बट आपको इसका आंसर ऐसे नहीं देना है। अगर आप इस टोन में बात करेंगे, सामने वाला बंदा सोचेगा कि यू आर नॉट सुटेबल फॉर हैंडलिंग मल्टीपल जॉब रिक्वायरमेंट्स एट सिंगल टाइम। इसका आंसर आपको कैसे देना है, आपको दिखाना है अपना कंट्रोल, कि जब आपको मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं तो यू हैव कंट्रोल over your responsibilities and you can handle them all together with appropriate prioritizing and handling everything within the given deadline। तो इसका स्मार्ट आंसर कैसे फ्रेज करेंगे, चलिए देखते हैं। Yes, I can manage multiple priorities effectively while maintaining quality and focus। आप कह रहे हो कि you can handle every chaos बट विथ प्रायोरिटाइजिंग। मल्टीपल टास्क दिए जाते हैं तो आप अपनी और कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मल्टीपल टास्क को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि यू आर मल्टीटास्किंग बट एट द सेम टाइम यू आर प्रायोरिटाइजिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट। याद रखिए, मल्टीटास्किंग का मतलब सब काम एक साथ करना नहीं है। मल्टीटास्किंग का मतलब स्मार्टली प्रायोरिटाइज करना भी है। अब पांचवा और मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। तो हो सकता है कि आप जिस जॉब इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हो उस जॉब को आप लॉन्ग टर्म नहीं देखते हो। आपके लाइफ में अपने अलग करियर गोल्स हो सकता है आप आगे पढ़ने जाना चाहते हो सकता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं कहना है। अगर आप ये कहेंगे तो यू विल साउंड लाइक अ लेस सीरियस कैंडिडेट एंड नॉट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर अ कंपनी। अगर आपने ये बोल दिया मे बी डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन, तो इंटरव्यूअर विल थिंक लाइक कि भाई ये बंदा तो भाग जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत स्मार्टली फेस करना है। जब हम इस क्वेश्चन का आंसर फेस करेंगे तो हम 2 इंपॉर्टेंट इमोशंस के ऊपर काम करेंगे। हमें ये दिखाना है कि हम अगर आपकी कंपनी में आ गए तो आपकी कंपनी के लिए लॉयल रहेंगे, इस ही कंपनी के लिए काम करते रहेंगे। दूसरा, एम्बिशन। आपको ये भी बताना है कि मैं लॉयल तो हूं लेकिन मैं एम्बिशियस भी हूं। मैं इसी जॉब रोल में, इन्हीं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, इसी पैकेज में नहीं रह सकता। आई वांट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हायर जॉब डेजिग्नेशंस, हायर जॉब रोल्स एंड डेफिनेटली अ हायर पैकेज। ये कैसे एस्टेब्लिश करेंगे, इसके लिए हम आंसर को स्मार्टली रिफ्रेज करेंगे। सी एन एग्जांपल हियर। आई सी माई सेल्फ इन अ पोजिशन ऑफ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रेटेजिकली एंड गाइडिंग अ टीम टुवर्ड्स शेयर्ड गोल्स ऑफ दिस कंपनी। अगर आप चाहें तो ये एक बोनस लाइन भी ऐड कर सकते हैं। आई एम ईगर टू ग्रो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक ऑन चैलेंजेस दैट पुश माई पोटेंशियल। ये दिखाता है ग्रोथ को, ये दिखाता है आपके चैलेंजिंग एटीट्यूड को। एवरी कंपनी लव्स सच एम्प्लॉय। तो ये थे हमारे वो 5 क्वेश्चंस जिसके बारे में आपको ऑनेस्टली नहीं स्मार्टली आंसर करना है। क्योंकि याद रखो, इंटरव्यू इज नॉट अ ट्रुथ टेस्ट, इट इज अ सेल्स पिच where you are selling yourself, your skills, your time to the company, to the interviewer। यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप अपना पास्ट नहीं बेच रहे हैं, आप अपना पोटेंशियल बेच रहे हैं, आप अपना फ्यूचर बेच रहे हैं। आपको ये कोशिश करनी है कि आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से फ्रेज करके रखें, उन्हें प्रैक्टिस करके रखें, ताकि जब ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाए इंटरव्यू में तब आप कॉन्फिडेंटली, स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली इन क्वेश्चंस को सुनकर
इनके आंसर्स को सही तरीके से फ्रेज कर इंटरव्यूअर के सामने रखें, जिससे इंटरव्यूअर को लगे कि भाई तुम अब तक कहाँ थे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट में जरूर बताओ क्या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या आप कैसे डिफरेंटली इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे, या कोई और क्वेश्चन जिसका आंसर आप मुझसे जानना चाहते हैं। प्लीज शेयर दैट इन कमेंट। याद रखिए, इंटरव्यू में वी नीड नॉट टू आंसर ऑनेस्टली, वी नीड टू आंसर स्मार्टली।